नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज जो है प्याज की गिराकी जो है आजादपुर मंडी में देखने को मिल रही है और कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और फिलहाल जो बाजार है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, जो भाव है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, जो ग्राहकी है प्याज की वो क्या कुछ इशारा कर रही है। और फिलहाल जो त्योहारी सीजन इस समय चल रहा है उस त्योहारी सीजन में क्या कुछ अपेक्षाएं, क्या कुछ आकांक्षाएं, भावनाएं जो है वो जागृत है हमारे किसानों की। क्योंकि ये देखिए किसानों की आंखें देखिए, अब किसानों की आंखें जो है वो हमेशा तरसती हैं अच्छे भाव के लिए। और जो उसने मेहनत करी है, जो उसने प्याज का उत्पादन किया है, जो उसने मेहनताना लगाया है, उसको पाने के लिए लगातार उसकी आंखें बोझल हैं, उसकी आंखें तरसती हैं। लेकिन जब मंडियों में वो पहुंचता है और उसको भाव नहीं मिलता है तो उसका दिल दुखता है और अंदर हृदय में जो दर्द होता है उस दर्द का कोई मरहम नहीं है। उसका मरहम सिर्फ सरकार के पास है। लेकिन सरकार ने इस समय जख्मों पर कहीं ना कहीं, जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है नेफेड, उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ये सुनने में आता कि सरकार तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच रही। अगर सरकार तक ये सारी चीजें पहुंच जाए, ये दर्द पहुंचा दिया जाए, दिखा दिया जाए कि भाई किसान कितना परेशान है, तो पता चलेगा कि मंडियों की क्या कुछ स्थितियां इस समय बनी हुई है। देखिए नेफेड एनसीसीएफ के पास में माल ज्यादा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्दी ही नेफेड एनसीसीएफ के पास माल खत्म भी हो जाएगा। लेकिन मंडियों को बिगाड़ा जा रहा है, मंडियों में स्थितियां खराब की जा रही हैं। लगातार नेफेड एनसीसीएफ के रैक जो है वो मंडियों में भेजे जा रहे हैं ताकि ये जो किसान भाई मंडी में आ रहे हैं ना, ये जो अपना मन ये सोच कर आ रहे हैं, घर के लोगों से ये प्रॉमिस करके आ रहे हैं कि हम अच्छा भाव लेके आएंगे। जो हमने 3-4 महीने मेहनत करी है, और ये महीने 3-4 महीने की मेहनत नहीं है, पूरे साल की मेहनत मान लो जी। और उस मेहनत का फल हम लेकर आएंगे। लेकिन जब ये मंडियों में आते हैं और ये देखते हैं कि भाई साहब इतना बुरा हाल है, सरकार जो है भाव, सरकार का जो नेफिड का जो डिपार्टमेंट है वो भाव को तोड़ने में लगा हुआ है, तो दिल बड़ा दुखता है। तो मैं जो भी कोई सरकार का बड़ा कोई नेता देख रहा हो तो उसे अनुग्रह करूंगा, यही मैं कहूंगा कि कृपया इस समय इस स्थिति को संभालिए। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मंडियों में आप इतना माल डंप कर रहे हैं। आजादपुर जैसी बहुत अच्छी अच्छी मंडियां हैं, वहां पर थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया में आप मालों को भेजिए। और फिलहाल नेफेड एनसीसीएफ ने यहाँ पर जो स्थितियों को खराब किया उसको आप थोड़ा सा देखिए। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जो है लोगों का विश्वास नेफेड एनसीसीएफ से उठ जाए और किसान ये कहे कि भाई नेफेड जो है वो जो संस्था है जिसको हमारे लिए बनाया गया था वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ फायदे के लिए है। और एनसीसीएफ जिसे ग्राहक के लिए यानी कंज्यूमर के लिए बनाया गया था, ग्राहक भी ये कहे कि हमारे लिए वो संस्था नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वास बना रहना चाहिए। अगर कोई संस्था किसी के लिए बनी है तो उस संस्था को उन लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बाजार बन गए हैं, कैसे भाव बन गए, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आज देखने को मिल रही हैं। और सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। हमारे साथ में जुड़े हमारे पंकज भैया। भैया जी नमस्कार। भाऊ जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सारे किसान भाई आप देख लो भाऊ जी, जवान खून से लेकर जिन्होंने देश की सेवा करी फसल लगा लगा के, वो सब आज आपके सामने हैं। और क्या कह रहे हैं, आपसे बार बार यही कह रहे हैं दिल्ली मंडी टुडे और देश से कि भूखा पेट खेती से अब भरता नहीं, भूखा पेट अब खेती से भरता नहीं। खेती छोड़ के जाए कहाँ, आप बता दो। नेफेड एनसीसीएफ जो माल डाल रहा है, इनके माल नहीं खरीद सकते थे, इन्होंने मना करा था। सिर्फ महाराष्ट्र में खरीदारी करी गई, मध्य प्रदेश और राजस्थान को क्या सोतेले बच्चे थे क्या? ये सोतेले बच्चे थे क्या? एक ही जगह से तो पैदा हुए, एक ही देश के तो वासी हैं। एक आंख को तो आप सजा रहे हो, सवार रहे हो।
सब चीजें लगा रहे हो लाली पाउडर, दूसरी आंख को क्या नाम है, आप ऐसा बेसहारा लवारिस छोड़ दो। सर आप देख रहे हो, बड़ी उम्मीदों के साथ लाए थे कि दिल्ली, जब पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर बाबूजी कश्मीर में भाव नहीं मिलता, तब दिल्ली भाव देता है दीपक जी, तब दिल्ली उम्मीदें देता है। क्यों यहाँ पे सबसे पहले आंदोलन होता है, विधानसभा राज्यसभा के बाहर बैठा जाता है, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली, औरंगजेब अकबर के जमाने से चलो दिल्ली। दिल्ली पे जीत, दिल्ली की सुनवाई, पूरे देश में सुनी जाती है आवाज। आज किसान खून के आंसू रो रहा है, किसान ही नहीं, किसान से जुड़ा हर आदमी, हम भी। आप बताओ ना, 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए 12 रुपए प्याज को बिक के क्या मिलेगा। चलो हमने तो अपने काका को समझा लिया कि काका कुछ नहीं, इन्होंने आपने वीडियो चालू करी, इन्होंने अपने आंसू छुपा के अपनी हंसी दिखाई। सिर्फ किसान एक ऐसा आदमी है जो मर के भी आपको अपनी हंसी दिखा देगा। और आप कैसे पहचानोगे ये? किसान कहता है मेरे घर एक दिन आके मेरी जिंदगी जी के देखो। आज जब मालूम पड़ेगी कैसे जिया जाता है किसान के, एक दिन जी के तो देखो। मना करा है, आज जवान खून भी है, आज जवान खून भी है, क्या जवाब दोगे आप उसे? वो तो कहेगा पापा जी मैं तो डॉक्टर बन जाता, कहाँ लगा दिया आपने मेरे को। खेती बाड़ी बेचो और बनाओ। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे दीपक जी? अरे एक और मजे की बात, एक और मजे की बात, कोई नेशनल चैनल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल से दिल्ली मंडी टुडे रिकॉर्डिंग कर रहा है, मंदे की भी तेजी की भी। कोई नेशनल चैनल नहीं है आज। इनके घर पे पूछ लो, कोई आज तक वाले आए हो या एनडीटीवी वाले आए हो, और घरों के आसपास के गांव में सब जगह माहौल चल रहा है। कोई किसी कर्जे में डूबा है, किसी ने किसी बैंक का देना है, कोई कहीं फांसी पे लटका हुआ। क्या क्या होगा दीपक जी? सोच रखा था कि इससे मिलेगा, पर क्या करता। यही तो चीज है, यही तो हमारी रोटी थी सर, यही तो रोटी है जिसको पुचकारते हैं हम। दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, इसी को तो कहते हैं ना अंग्रेजी में, दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। बट व्हाट वी आर डूइंग, हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब गाड़ी वाला का भाड़ा भी निकलेगा, 70,000 तो भाड़ा है इसका, भाड़ा देंगे। जेबों से भाड़ा दिया जा रहा है, सोचो सामने जेबों से। बच्चे को अपन एक भाड़ा ही दवा समझ लो आप, इस भाव में क्या होगा? मैं दीपक जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप बार बार लगातार इतनी मंदी में और ये चेहरे आप बार बार दिखा रहे हैं, जबकि आपको मुझे पता है इसमें टीआरपी नहीं मिलेगी। आज किसान का बच्चा क्या कहता है, डॉक्टर का बच्चा कह रहा है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनूंगा, किसान का बच्चा कहता है पापा मुझे तो माफ कर दो, मुझे तो कहीं भेज दो भाई, शोरूम खुलवा दो। फिर भी कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो सकता ना, इस तरह से चला तो क्या होगा, कुछ हो सकता है क्या? मैं आपको, मैं फौजी सबसे रूबरू कराऊंगा, आपको 5 मिनट एक्सक्लूसिव दिए जाएंगे और 5 मिनट के अंदर मैं आपको दिल्ली मंडी की रिपोर्ट दे देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे 55 गाड़ी फ्रेश लगी हैं। 55 गाड़ी फ्रेश के बाद लगभग 190 गाड़ी की अराइवल है, सब मिला के 145 गाड़ी बैलेंस और 55 गाड़ी ताजी, मतलब प्लस 5 ऊपर नीचे। और एनसीसीएफ का एक रैक रेलगाड़ी पहुंच गई है, वो और अभी ऐड होगी। इसके अंदर राजस्थान से 15 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 60 गाड़ी, नासिक से 15, पूना से 20, नेफेड से 25 एनसीसीएफ की आ रही है। अभी कैलकुलेट करी नहीं है, रोडों पे गाड़ियां है। और लगातार 190 तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से। 200 गाड़ी समझो, एनसीसीएफ का माल आ जाएगा तो 200 गाड़ी समझो। भाव की बात सर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नासिक, पूना, इन सबके भाव 5 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो तक खुले। ग्राहक सोच रहा है इसको एक के साथ एक कट्टा फ्री मिल जाएगा, और किसान जो है वो सोच रहा है बस मेरा माल बिक जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा माल आप भेज दो बस। क्या इतनी सी उम्मीद भी आप पूरा नहीं कर सकते दिल्ली वाले? आज दिल्ली की तरफ बहुत जी पूरा देश देख रहा है, पूरा देश दीपक जी। ये वीडियो जो है ना, ये आपकी दूर दूर तक जाएगी, मैं गारंटी, मैं कसम खा रहा हूँ, ये दूर दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा जो है ना, ये ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा। ये डे 14 अक्टूबर, ये ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा। और गांधी जी का महीना था, 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती बनाई थी। हमने सोचा था महीना तो बढ़िया जाएगा, महीना पिल रहा है। क्या होगा? क्या माल कम है? नेपेंडेंसी से माल कम मत समझना दीपक जी। रोज 5-5, 10-10 डब्बे निकल रहे हैं, डब्बे सॉरी रेलगाड़ियां निकल रही हैं।
नीचे आपका साउथ से लेकर उधर बिहार से लेकर उधर कश्मीर से लेकर इधर मणिपुर तक चारों कोनों में जा रही है रेलगाड़ियां। कर लो, आप क्या कर सकते हो, आप किसको बेचोगे माल? सबने ऑर्डर कैंसिल कर रखे हैं भाई। सब कह रहे हैं भाई मेरे तो ठिये पे पहुंचा रहा है। छोटे छोटे इलाके बागपत, यूपी शूपी सब जगह पहुंच रहे हैं भाई। कहीं तो रोको, इसको एक्सपोर्ट करो। आज हम हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो जगह दे दो हमारे को। लोग बार बार फोन कर रहे हैं जी, बस आप भेज दो भाई साहब, आप लगाने की जगह दे दो मुझे। मैंने शाम को पांच गाड़ी वालों को रोका, क्या करते भाजी, जगह नहीं बची। जगह तो बचे, मैं तो तब बुलाऊं उनको। मेरा दिल नहीं करा कि मना करने का, मगर मजबूरी। और अभी भी इन भाव के अंदर मैं क्या बताऊं आपको, ये देखो, ये प्याज देखो आप, प्याज में क्या कमी है दीपक जी? नहीं मिलना चाहिए 15-20 रुपए किलो का भाव। कोई कमी थोड़ी है, कोई गलन है, कुछ दिख रहा हो आपको? और भाव जी क्या मांगी जा रही है? 10 रुपए 10 में मांगी जा रही है। आप बता दो। आप सब लोगों को क्या करना होगा, जहां जहां पे आपके एमएलए वहां लेटर लिख के दीजिए, गले में माला पहनिए, आप बताइए कि इस वक्त प्याज का क्या भाव है। सिर्फ मराठी भाई के आगे आने से कुछ नहीं होगा। सारा देश जब आगे आएगा ना, तब प्याज का भाव मिलेगा। भावांतर योजना आएगी। इसका खर्च खेती में हो गया 10 रुपए किलो का, तो खेती में वहीं पे लगती टाइम पे। आज आप देख लो ना, आज लागत मूल्य मैं आपको 12 बता रहा हूँ, 40 साल पहले जो ये बेच के गए थे, 40 साल बाद उससे मंदा बेच के जा रहे हैं। और लागत मूल्य सेम है? लागत मूल्य सेम नहीं है, लागत मूल्य बढ़ रहा है। बढ़ गई। खाद, बीज, दुनिया की पेस्टिसाइड, अरे हमने एक छंटवाया में नहीं, सबका बढ़ता जा रहा है। 400 रुपए तो छांटने वाले को दिया हमने, एक प्याज है ना? छांटने वाले को दिया हमने 400 रुपया, बताओ, और एक प्याज छंटवाया सर। खाने के उसके पैसे बाद अलग। में क्या मिलेगा इसमें? 10 में बेचेंगे तो, पर बेचो, क्या करें? अभी तो किसान रुक जाए तो दीपावली बाद ला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही पिटेंगे वो भी। मैं बताता हूँ भाजी, मैं भाजी को भी लाता हूँ आगे। मैं ये कह रहा था कि जो प्याजों के भाव है स्टेट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का भाव जो है, मध्य प्रदेश का भाव यहाँ पे चला आपका 7-8 रुपए से लेकर 10-12 रुपए तक। नासिक का, पूना का भाव भी यहाँ पे चला आपका 10 से लेकर आपका 13-14 रुपए तक। और पूना का भाव चले आपके 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। आपके राजस्थान के भाव जो है वो आपके 8 से 12 रुपए तक। अलवर की कोई प्याज नहीं आई। अलवर की प्याज जो है दिवाली बाद देखी जाएंगी, क्योंकि सब इनको खत्म होने के उसमें कि हाँ, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि पुराना खत्म हो तो हम नया माल लेके आए। नए माल के आगे पुरानी प्याजों का रेट थोड़ा सा दबाव पे रहता है। सिर्फ और सिर्फ पुरानी प्याज में जो मोटे माल है वो तो एंड तक फिर भी चल जाएगा, मगर मीडियम, काले माल, चॉकलेटी माल, ये सब क्या नाम है मालों की और कैरत पिट जाएगी लाल अलवर के आने के बाद। अलवर के माल अगर सरकारी माल अक्टूबर में खत्म कर देते हैं तो अलवर के माल कुछ सुधार देखे जाएंगे। अगर सरकारी खत्म करते हैं, अगर सरकार वहां से फिर से खरीदारी की सोचती है, जो अभी सोच रही है कि बार बार फिर से, क्योंकि 5-6-4 रुपए के भाव चल रहे हैं, फिर से खरीदारी की सोचती है तो मार्केट का वापस आना मुश्किल है। हाँ, मगर अगर अक्टूबर में उन्होंने खत्म कर दिया तो फिर मार्केट वापस आ सकता है अलवर के भाइयों के लिए। और प्याज के भाव जो है कल से दबाव में है, आवक की वजह से दबाव में है। और अभी तो सुबह का टाइम है, थोड़ा जैसे और बाजार खुलता है तो मैं आपको और रिपोर्ट देता हूँ। तब तक आप हमारे किसान भाइयों की भी रिपोर्ट लीजिए कि किस नजरिए से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, और इस दौर के अंदर क्या होगा, है ना? आप बात करें। हाँ ना, बिल्कुल दीपक जी, आओ ना। वो तो और जी लागत मूल्य आपका सेम आ रहा है क्या जो आपका 40 साल पहले आता था? वो सेम लागत से आधा दाम मिल रहा है सर, आधा दाम मिल रहा है। लागत से भी, लागत तो अपनी लग चुकी बहुत, पर आधा दाम भी मिल जाए तो अपन इसका 64-65 हजार भाड़ा है, इसका कहाँ से देंगे अपन? अगर नहीं भाव में बेचेंगे तो भाड़ों भी नहीं मिल रही अपन है। और दुनिया की लागत तो अलग ही है, छटाई पिटाई लगाई करनी उछेराई सब अलग है, तो मैं कहीं भी नहीं बच रही अपन है। और घरे से जाकर जितना भी है लेना अपन। उनसे आप लीजिए, इनका भाई साहब का। और जी आपको 10 रुपए किलो में क्या मिल रहा है? अपने देशवासियों को खिला कुछ रहता है और उनके आंसू कोई देख नहीं पाता है। कितनी बढ़िया बात कही। आज किसान भाव जी कोई अगर वहां पे बीमार है या फांसी लगा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पूछो शिवनारायण जी से, बैठे हैं सामने, ये तो सारे दुख दर्द देख रहे हैं। जो छोटे मध्यम वर्ग का किसान है वो तो सीधा खत्म होता जा रहा है। मैं अपने देशवासियों से बोलना चाहता हूँ कि हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी करे और हमारे प्याज को बाहर भेजा जाए तो हमें अच्छा दाम मिल जाए। भाई आज प्याज को खोल दिया जाए सब देशों के लिए तो कुछ ना कुछ दाम तो मिलेगा भाजी। जैसे बांग्लादेश बंद है और आसपास के जितने बंद है। हाँ, हमारे अभिषेक जी को दीजिए, ये उभरता सितारा है, ये दिल्ली आए हैं, दिल्ली ये सोच के आए पैसा कमाएंगे। मैं सोच के आया था कि कुछ खाने को जो हमने लगाई है लागत
वो तो निकलनी चाहिए, पर यहाँ आके तो पता चला कि हमारी लागत ही नहीं निकल पा रही है, तो फिर क्या होगा हमारा किसान का। मेरे पापा एक मिडिल फैमिली के किसान हैं, जो मेरे को सोचते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ ले लिख ले, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा जब लागत ही नहीं निकल पा रही है, तो मैं कैसे क्या आगे कुछ कर दीपक जी, पाऊंगा। 10-12 रुपए किलो के भाव में कुछ भी नहीं मिलता। आज आपने 12 रुपए बेची, 12 में से आपका भाड़ा गया, हमाली गई, वहां का खर्चा गया, तो क्या 2-3 रुपए किलो हाथ में आने हैं? उसमें क्या लागत ले ही नहीं आओगे? निकल पा रही है सर, तो हमारे आगे क्या होगा। अभी से ये हाल है किसानों के, तो आगे कुछ क्या कर सकते हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं 50 रुपए किलो दो, ये कह रहे हैं हर साल 25 रुपए किलो तो दो। हमारी लागत से हमारा थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि हमारा खर्चा निकल जाए, खेती का खर्चा निकल जाए, हमारी लागत निकल जाए, तो उससे हमको भी मिले और हमारे परिवार को भी कुछ आगे बढ़ने की ये मिल सकती है। जी, और मेरे को बहुत खुशी हुई दीपक जी। मैं बार बार ये कहूँगा कि आपने आके हमारे किसान भाइयों का, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप आए। मुझे पता था आज आपको कहीं और जाना था, मगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट करा तो आप आए और आपने रिकॉर्डिंग करी। ये मीडिया में आगे जाए और पता चले कि 10 से 15 रुपए 12 रुपए किलो के भाव में कुछ नहीं मिलता है। भाव चलेगा अगर 15, 20, 25 रुपए किलो, तो किसान भाइयों को कुछ मिलेगा। और हम अलवर के लिए यही सोच रहे हैं कि इनका भाव थोड़ा सा सुधार में रहे, ताकि ये कमा ले, है ना भाऊ जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। वैसे एनसीसीएफ नेफेड के रैंक लगातार हैं, बंद नहीं होंगे ये। लगातार हफ्ते में आप 2-3 रैंक लगातार देखेंगे कि आज ये लगातार खरीद के भेज रहे हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। आप देखने भी आ सकते हैं, कारोबार हो ना हो आप देखने आइए कहाँ पे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। बिना लाइसेंसी वाले आड़ती पे ना फंसे, वहाँ से पेमेंट नहीं आएगी। जो लाइसेंसी वाले आड़ती हैं आप एपीएम से पता कर सकते हैं, वहाँ से आप लगातार आके पता कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय जवान जय किसान। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते बहुत जय माता जी, सभी किसान भाइयों को राम राम। बाबूजी आज तो बम्पर आवक हो गई मंडी में। हाँ, आवक तो बढ़नी थी क्योंकि स्टॉक क्या हुआ था, किसान ने रोका हुआ था माल, तो अराइवल तो बढ़नी थी जी। और मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे ज्यादा आवक 190 200 के लगभग हाँ, गाड़ियां पहले हो तो गई। सोयाबीन में किसान लगा हुआ था ना, अब सोयाबीन से हट चुके हैं, अब सरसों का उसमें लग जाएंगे बिजाई में। तो अब यही ये 15-20 दिन सारे ही है, इसके बाद में कैरतल अलवर चालू हो जाएगा आपका। तो ये सब स्टॉक का माल निकल रहा है, चाहे वो पर्सनल है चाहे स्टॉक का है। और हर किसान के घर में अगर 500,000 कट्टा हुआ और 2-4 दिन बाद वहाँ की मंडी में पीछे 1-1 लाख कट्टे की भी आमदनी हो सकती है, मेरा ये आइडिया है। बाबूजी ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी तो आप देख रहे हैं कितने बढ़िया है, देखो कितने बाहर चल रही हैं। लाइन लगी हुई है। वो गाना नहीं है, गाना ना, हवा में छम छम, हाय हाय हाय। हवा में छम छम फुलवाइयाँ चल रही हैं, हम भी साथ हैं। वही ग्राहकी बहुत कम है क्योंकि ग्राहक डरा हुआ है, अराइवल माल के अराइवल देख करके उसको ही लग रहा है पता नहीं और कितना डाउन हो जाएगा, तो ग्राहक बहुत कम है। तो बाबूजी कुछ हौसला बढ़ाओ हमारे बाबूजी- किसानों का, क्या कहोगे हौसला बढ़ने के भाई लिए? हौसला क्या करें, हम तो खुद ही दुखी हैं, मतलब किसानों को भी देखते हुए। और तो आने की जगह नहीं है, कहीं लोड करने की जगह नहीं है क्योंकि सब मंडियाँ भरी पड़ी है। एक रैंक के रैंक आ रहे हैं, नेफेड के एनसीएफ के रैंक आ रहे हैं, वो हर मंडी में फेंके जा रहे हैं, वो हर तरह रैंक आ रहे हैं, गवर्नमेंट फेंक रही है। दिल्ली क्या, पंजाब क्या, अब कैलकाटा क्या, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, असम, बंगाल, बिहार, पटना, सब जगह रैंक लोड हो रहे हैं डायरेक्ट। तो लोडिंग के अब ये हालत है कि प्याज ऊपर है, बंदा नीचे है, आप देख रहे हैं। और एक कांटा नहीं चल रहा, मंडी का कोई कांटा नहीं चल रहा, बाहर गेट तक लाइन लगी है। आपको मंडी के अभी तो गाड़ियों की लाइन बाहर गेट से लग रही है, बाहर गेट तक लाइन है। और हमें तो खुद चिंता है सबकी, दो भाव बनते हैं। जैसे पिछले साल 1400 रुपये बेचा प्याज, आज 400, पिछले 40 रुपये किलो बिका, आज 10 रुपये, आज जो है 10 रुपये किलो बिका, कितना डिफरेंस है। पिछला इस साल जो है व्यापारी रुका रहा है जमींदार कि शायद भाव बनेगा बनेगा बनेगा, दशहरे का भी इंतजार किया, अब दिवाली भी आ गई, 4 दिन बाद दिवाली है। आमदनी तो बढ़ेगी क्योंकि कैरसल सामने खड़ा है अलवर, 20 दिन बाद 1 तारीख के बाद कैरसल भी चालू हो जाएगा। टपका टपकी तो दिवाली से भी आप देख सकते हैं, हम अभी मना कर रहे हैं कभी मीडियम पे आ जाए, उधर भी बनी नहीं है, लेकिन लोग लाने को तैयार हैं और उतारने की जगह नहीं है। बाबूजी वहाँ तो आनी शुरू हो गई खैरतल में, मंडियों में। कैरसल में तो कल आई भी 200-250 कट्टे थे। वही कैरसल में आने शुरू हो गई है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हालत वहाँ भी खराब है और हो जाएंगे।
क्योंकि वजह क्या है, ग्राहक वहाँ तो अभी तो लोकल है, बाद में आमदनी वहाँ बहुत बढ़ेगी। हमारे वहाँ कई फोन आ रहे हैं कैंसर से, बहुत तैयार हो गई है। अगर इतनी तैयार होते ना तो रुकेंगे नहीं ना, कि ये दिवाली बाद चालू हो जाएंगे। दिवाली पुराना माल ही निकल रही दिवाली ये अभी तो हम लोग रोग अच्छा थोड़ा सा गलन भी हो गई है वहाँ पे कैंसर में है। अगर इतनी जो प्याज है ना उसमें थोड़ी गलन पैदा हो गई, कोई बारिश हो रही थी कि भाई, और सही जो प्याज आएगी वो अगले महीने की 15 तारीख से आएगी, जो क्वालिटी बनेगी हमारे आइडिया से। प्याज उधर ही फुल है, कोई कह नहीं है, प्याज बहुत है। कैंसर बहुत बड़ा इलाका है भाई, फिरोजपुर झिरका आता इधर उधर ढूंढा पड़ा। अब यहाँ देख लीजिए ना कहाँ कहाँ से प्याज आ रही है, एमपी से क्या, आपका भाई नासिक से क्या, राजस्थान से क्या? राजस्थान से भरा पड़ा, ये पूना से क्या, मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो कि इस समय बच रहा है। और सरकार ला के दे रही कर आप किसान देख रहे हैं बेचारे यहाँ पे, नहीं तो यहाँ दर्शन थोड़ा होते, इन दोनों में बेच देते अगर भाव तो। हाँ अपन ये क्यों आता ये इतने 65,000 70,000 क्यों लगा था? हाँ, इतने दुखी है ये, बस रोना ही रह रहा है बाकी, और कुछ नहीं है कुछ भी हाथ में नहीं। अंदर, कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कोड़ी का दाम मिट्टी के भाव प्याज बिक रहा है, तो क्या करें, मजबूर है किसान यहाँ दिल्ली आने। वहाँ बिक जाता इंदौर, उज्जैन, जावरा, नरसिंहगढ़ कहीं सब- बेचता था, फिर पूर्ति का। इस समय किसान के हालात बहुत ख़राब है। अब मेरा नाम गोपाल है, ये अपने फर्म देशा ट्रेडिंग कंपनी पड़ती है, ये 270। मेरा मोबाइल नंबर है 9810129803, 9811293803। शुक्रिया। और हम भगवान से करेंगे ये दुआएं कि किसानों का भला हो, 2 पैसे बने, कुछ थोड़ा सा चमत्कार हो जाए जिससे कि किसान बच जाए। बाकी हालात को देखते हुए जो है ना बहुत कहना मुश्किल है कि क्या होगा। फिलहाल तेजी की तो कोई संभावना है ही नहीं। मुझे जो ये कहेंगे गलत कह रहे हैं। इस समय मतलब माल बेचना ही भारी है। किसान बेचारा बैठा हुआ है, देखिए ना, देखो बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, देखो आप। हाँ यानी कहाँ जाके मुकाम लगाऊं, सब ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाके मुकाम लगाऊं। दिल्ली तक नहीं छोड़ी हमने, हाँ, फिर भी कहीं नहीं ये मिला। कॉलेज में पढ़ते भाड़ा हैं, निकल गया, भाड़ा भी निकल जाए। अब ये देख रहे हैं दिल्ली भी देखना है भाई, इस बार दिल्ली देखना, प्याज नहीं बेचने आए हैं, ये सब दिल्ली को देखना है बेचारे। तो दिल्ली देख भाई, अपन जो पता है वही तो आए थे, वही पता है, ये तो सर ये देखना है कि दिल्ली कैसी मंडी है, राजधानी की कैसी मंडी है। ले जाए मंडी तो कैसी अपन राजधानी की मंडी देख। और यहाँ देख करके तो इनके भी सपने चकने चूर हो गए बेचारों के। तो वही कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। शुक्रिया साहब, थैंक यू। हमके भगवान भला हो, कुछ भाव बने, हमारे का भी थोड़ा संतोष हो, किसान भी बचे, क्योंकि रैंक खड़े हैं वहाँ पे स्टेशन पे, उतारने वाला कोई नहीं है। एक बंदे ने एक दो बक्से कहीं लोड करा, वहाँ नहीं बिका, वहाँ से आगे उठा के और करा, वहाँ से उठा के और आगे लोड किया, वो गाड़ी सब किराए में जाएंगी। ये हकीकत है भाई। ये कर दी तो गाड़ी किराए में जानो ही। क्यों जब नहीं बिका, सोचा यार वो तेज बता रहा वहाँ पे, जो वहाँ और गया। तो माहौल इस समय प्याज के जो पिछले 2-3 साल से अच्छे थे, विपरीत है, वो विपरीत माहौल है। माहौल खराब है। अच्छा ही, थैंक यू सर, जय माता जी।